पे होना क्या है, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, दो टाइप के यहाँ पे मिरर्स बन जाएंगे। ये क्या है, एक गुफा जैसा दिख रहा है ना कि अंदर एक गुफा है, ठीक है, तो गुफा है या आप यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉनकेव, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए सिंपल से देखो, जैसे क्या है, जैसे केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, तो आप इसमें अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। वरना आप समझ सकते हो कि जो आपका हैंड है, तो जिधर आपकी हथेली है, आपको हैंड को थोड़ा सा मोड़ोगे तो जिधर आपकी हथेली है वो कॉनकेव की तरीके से वर्क करेगी, और जो या इस वाली सिचुएशन पे आपके हैंड का जो अपर आउटर लेयर है, फिंगर की साइड जो है, ठीक है, वो आपका एज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज वर्क करेगी, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स कब होगा और कॉनकेव कब होगा, कॉन्वेक्स कब होगा और कॉनकेव कब होगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि देखो, जैसे ये अब आपको पता चलेगा कि कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है, तो आप ये देखा आपने कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर मिले हैं, ये एक स्फेयर का ही पार्ट है, एक स्फेयर का ही पार्ट है या नहीं है, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल ये एक स्फेयर का ही पार्ट है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इस स्फेयर से रिलेट करके कुछ और पॉइंट्स हमें इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर समझ में आया। कॉनकेव में क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, कॉनकेव में रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर वाला है, अंदर का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरीके से वर्क करता है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आउटर पार्ट जो होता है ये एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस वर्क करता है, ठीक है, ये चीज है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिल कर देता हूँ कलर चेंज करके, जैसे ये आपका एक, अगेन हमने एक फिगर लिया, अब इस बार क्या है कि हमको पता है कि हमें कितना पार्ट इससे कट करना है, हमने मान लिया कि यहां से लेकर ये जो जितना पार्ट है, ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जस्ट अ मिनट, ये लो, ठीक है, ये पार्ट जो है पूरा, ये हमने क्या किया, इसका एज ए कट करके हमने निकाल लिया यहां से यहां तक का पार्ट, बट इसमें लगा रहने दिया है, अभी हम केवल आपको इसलिए समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट कट करके निकाल दिया है। अब देखो ये जो सर्किल बना हुआ ये स्फेयर है, इसका एक कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल सेंटर है, तो सी यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सेंटर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आर सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है, बिल्कुल ये चीज भी आपको क्लियर है कि यस सर हाँ ये रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से आपने सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो जाएगी। अब आप या तो एक वर्ड लर्न कर लो, क्यूट फ्रेंड पप्पू, मेरा क्यूट फ्रेंड कौन है, पप्पू, या फिर आप समझो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर हम ऐसे बड़ा कर दें ऐसे करके, तो इस लाइन का नेम है एक्सिस, इसका नेम क्या है, एक्सिस। ये एक्सिस को स्फेयर जिस पॉइंट पे कट करता है उसे बोलते हैं पोल, उसे क्या बोलते हैं, पोल, समझ पा रहे हो, इस स्फेयर ने इस एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट किया है या कट किया है उसे आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हो। अब इस पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे आप कहते हैं फोकस, जिसे आप क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, समझ पा रहे हो बात को हमारी। तो सी एफ पी यही क्यूट फ्रेंड, कंफ्यूजन आप ही को रहती है, मुझे नहीं रहती, आप ही लोग गलत कर देते हो, कभी एफ को यहां कर दिया कभी एफ को वहां कर दिया, इसलिए सिंपल से आप तीन वर्ड लर्न कर लो, सी एफ पी, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि जो सी पॉइंट है, अब देखो ये इस सर इस जो आपका स्फेयर था इसका एक पार्ट है, इसलिए सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्व है, ठीक है, तो कर्वेचर, सी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
पी क्या है आपका? पोल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं इसे, नहीं, प्रिंसिपल फोकस, एफ फॉर फोकस। अब देखिए, सेंटर से जब आपने पोल को ज्वाइन किया तो क्या मिला? रेडियस। अगर आप क्या कर रहे हो, फोकस से पोल को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो इस लाइन, इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ, तो इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ मींस फोकल लेंथ। कुछ देखो ये नॉमेनक्लेचर है तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये जो एफ पॉइंट है ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में है, किसके? सी और पी के। ये जो एफ पॉइंट लिया गया है जिसे आप फोकस कह रहे हो, एग्जैक्टली मिडिल में है सी और पी के। इट मींस आप ये कह सकते हो कि जितना एफ यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी। समझिएगा इस बात को कि एफ जो है मिड में है बिल्कुल। ये जो कैपिटल एफ आपका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, एग्जैक्टली बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इट मींस जितनी डिस्टेंस एफ से पी की होगी उतनी डिस्टेंस एफ से सी की होगी। मींस हम इतने पार्ट को भी हम एफ कह सकते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, तो आप देखो आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो 2 × एफ हो। भाई एक बार दो बार एफ ऐड करोगे या नहीं करोगे? एक बार यहां से यहां तक के लिए एफ, स्मॉल एफ, ठीक है, और फिर इस कैपिटल एफ से पी तक के लिए स्मॉल एफ। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × एफ। ये भी आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक। तो मेन अभी हमने इसमें याद क्या क्या रखना है, मैं लिखवा देता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन क्या लिखनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब जो भी हैं पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इनकी डिफिनेशंस क्या रहती है, ठीक है। बट मुझे ये बताइए जल्दी से कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, अगर आपको एक स्फेयर में मेंशन करना है उसकी एक्सिस बना के, तो आप मेंशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी से मुझे बताइए। तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में डिफरेंस भी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ, दूरी, ठीक है, फोकस से जो दूरी है, और एफ कैपिटल एफ का मतलब फोकस। ठीक है, अब देखो फिर से हम एक फिगर बनाते हैं और थोड़ा सा इस बार फिगर का कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको भी नया सा लगेगा, और इस बार सब कुछ मेंशन करते हैं। हाँ, ये आपका हो गया पूरा एक स्फेयर, कॉनकेव लेंस के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो इधर से सिल्वरिश पार्ट इधर रहेगा, ओके, ऐसे करके, ठीक है। जल्दी से हम लोग मेंशन कर देते हैं फिर से जितनी भी चीजें अभी सीखी हैं, और उसमें एक पॉइंट और बताना भी हमें। तो एक ही फिगर को गंदा करने से अच्छा था कि फिगर ही चेंज कर देते हैं। तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, सी है, एक एक्सिस बना दी सेंटर से पास होते हुए। इस ये एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे पोल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी और पी के बीच में एक पॉइंट कैपिटल एफ होता है। कैपिटल एफ से पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो स्मॉल एफ होती है, ठीक है, स्मॉल एफ होती है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। अब एक वर्ड आता है अपर्चर। अपर्चर, समझ गए? चर तो जानते ही होंगे, गाय घास चरती है, खाती की चरती जो भी है, ठीक है। तो अपर्चर आ गया तुम्हारे पास। अपर्चर क्या होता है? तो देखिए, इस स्फेयर में जितना भी पार्ट, ये जो मिरर है, सॉरी, इस मिरर में जितना भी पार्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क कर रहा है उससे ही आप क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। इस स्फेयर में जितना भी पार्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क कर रहा है उसे ही आप अपर्चर कहोगे। तो आप कहोगे सर ये तो मेरे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे
यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है ये एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करता है, तो इसे अपर्चर कहते हैं। ठीक है। अब अपर्चर की जैसे लेंथ पूछे थे भाई, अपर्चर की लेंथ, वैसे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, तो मान लो ये इस पॉइंट को हमने एम नाम दे दिया, इसे एम डैश नाम दे दिया, तो अपर्चर का मतलब हो जाएगा एम एम डैश। ठीक है। अपर्चर क्या है? अपर्चर छोटा भी होता जा सकता है, अपर्चर बड़ा भी हो सकता है। भाई आपने ऐसा बनाया तो ये अपर्चर यहाँ पे बड़ा है, आपने ऐसा बना दिया तो अपर्चर छोटा हो गया, और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वही आपका अपर्चर होता है। ठीक है, समझ गए बात को हमारी? अब चलिए कुछ डिफिनेशंस पे आ जाते हैं भाई। अब डिफिनेशंस लिखवा दी जाए, अपर्चर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, और ये सारी डिफिनेशंस लिखवा दी जाए। ठीक है, मैंने समझा दिया है, डिफिनेशन लिखवाने की बारी है। चलिए तो लिखते हैं डिफिनेशंस। फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले लिख लेते हैं अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? अपर ठीक है, लिखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फ्रॉम विच actually the reflection, actually the reflection occurs। ठीक है, जहां से एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है। समझ गए? क्लियर हो गई अपर्चर की डिफिनेशन? बताइए जरा यस और नो में रिप्लाई करिए हमें, क्या अपर्चर की डिफिनेशन क्लियर हो गई आपको? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अपर्चर के बाद है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर होता है ना स्फेरिकल मिरर का, होता है कि नहीं होता है? तो लिखेंगे इट इज ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट अब देखो, रेडियस जान लेते हैं, रेडियस का लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट है आपका रेडियस। रेडियस सिंपल होता है, फिर ये बेसिक बेसिक सी चीजों पे आप कंफ्यूज घूमा करते हो कि ये वो कर सर, वो कर्वेचर कहाँ बनाए, फो, फो, पोल कहाँ पे लें, फोकस कहाँ पे लें, तो वो सिंपल सी बातें हैं, देख ही रहे हो आप। इट इज द, क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप सी से प्रेजेंट करते हैं, एंड पोल पी। ठीक है, सी एंड पी। फोर्थ पॉइंट आप देखो, फोकस। फोकस का यहाँ पे जो पॉइंट लिखाया जाएगा वो थोड़ा सा ऐसा है, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, स्पेशल पॉइंट, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज पास होती है, ऐसा लगता है कि वहां से ही उनका आकर वो निकल रही, मतलब आएंगी यहीं पे कहीं कैसे भी पड़ेंगी, बट इस पॉइंट से या तो पास होंगी रिफ्लेक्शन के बाद, या लगेगा कि इसी पॉइंट से पास हुई है, तो उससे आप फोकस कहते हो। ठीक है, तो फोकस की डिफिनेशन ये रहेगी, इट इज द पॉइंट where all reflected rays meet or appear to, ठीक है, और appear to meet। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया।
तो फोकस का हो गया। अब पोल लिख लेते हैं। पोल, पोल क्या है? पोल के बारे में, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर पी, ठीक है, वेयर एक्सिस स्ट्राइक्स, या मीट्स लिख देना यहाँ पे, मीट्स द मिरर। ओके, ये आपका क्लियर है। ये पोल के बारे में लिखवा दिया। किसी को कोई डाउट? और एक यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर लिख देना r इक्वल्स टू 2f, वेयर f इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ, ये पॉइंट भी लिख लेना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्लास कंप्यूटर के बाद पीडीएफ मिलती है, तो आप पीडीएफ से यूज करके वो अपना लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर नोट जरूर बनाने पड़ेंगे, बिना प्रॉपर नोट से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाया जाए हम जितना अच्छा, ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। बट इसके पहले आपको लग रहा होगा कि सर आपने कॉनकेव मिरर के बारे में तो बता दिया, बट कॉन्वेक्स मिरर को आपने इग्नोर कर दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हम एक बार मेंशन करके आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये सारी चीजें। देखिए मुझे बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे ही होगा। अगर हम ये आपका कॉन्वेक्स मिरर अगर हम ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर मीन्स क्या होगा? ये वाला पार्ट आपका कैसा है? सिल्वरिश। देखो भाई, ऐसे करके बाकी सेम चीजें भाई, क्यूट, फ्रेंड, पप्पू, ठीक है, CFP हो गया। बाकी अब आप क्लियर है, आपको सब कुछ समझ लोगे। ओके, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हो गया। एक फिनोमिना हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है, नेचर ऑफ मिरर्स। नेक्स्ट एक पॉइंट है, इमेजेस तो बाद में सीखेंगे, पहले नेचर ऑफ मिरर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ मिरर्स, नेचर ऑफ मिरर्स। एक इमेज लगाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, देखो सी, ये कौन सा मिरर है? पहले मुझे ये बताइए। इस पार्ट पे देखो पेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हो रहा है। तो कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? जल्दी से मुझे बताइए देख के। कॉनकेव है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये वाले पॉइंट का नेम पूछ रहा हूँ, इस वाले पॉइंट का नेम, इस पॉइंट का नेम क्या है? नेम लिखो जरा, इस पॉइंट का नेम। पॉइंट ना बताना कि ये क्या, इस पॉइंट का नेम बताइए जल्दी से। पोल, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से ये देखो, देख रहे हो इतनी सारी रेज आ रही, बट इसी पॉइंट पे सब मिल रही। देखो देखो, जितनी भी रेज है सब इसी पॉइंट पे आके मिल रही है, मिल रही ना? तो ये पॉइंट आपका क्या है? फोकस। दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस। तो आपने क्या देखा कि कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है? जितनी भी रेज आ रही हैं उस स्फेयर पे, मिरर पे, उसको कन्वर्ज कर दे रहा है। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा कर दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा लेंस ऐसा है, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर ऐसा है जो कन्वर्जेंट है इन नेचर में? तो ये है कन्वर्जेंट इन नेचर, एक कन्वर्जिंग इन नेचर, इस तरीके के बढ़ रहे हैं। समझ गए बात को हमारे?
कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जेंट इन नेचर रहता है, ठीक है। या आप ऐसे लिखेंगे द ऑल, इसके बारे में भी और हम लोग थोड़ा सा, जब हम लोग शेप्स कई सारी इमेजेस का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप इजीली लैंग्वेज भी लिख पाओगे। इसमें वैसे ही यूजुअली ये लिखा जाता है कि ऑल द रेज, लाइट रेज दैट इंसिडेंट्स ऑन द कॉनकेव मिरर, all those rays will get reflected and they all meet at a common point, that is principal focus. That's why concave mirror is also known as convergent mirror, ठीक है, convergent mirror, ओके। ये आपका ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, अब इस चीज को आप कहोगे सर कॉपी में कैसे बनाना है, तो भाई देखो ये हो गई तुम्हारी, अब हमारा तो फिगर थोड़ा गंदा बनेगा, इनके जैसा तो नहीं बन पाएगा। यहां हमने कर दिया थोड़ा सा पेंट, ठीक है। अब सुनिए, ये गई, इस पे पड़ी, कई सारी लाइट रेज आई हैं, ये आई, सेम ऐसे ही ये। अब इन सबको एक कॉमन पॉइंट पे मिलाना, तो फिगर थोड़ा सा ढंग का बनाना कि हो जाए ये चीज, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि फिगर सही बने। अब देखो, रेज में एरो का बहुत यूज है कि कहाँ से आई है कहाँ को जा रही है, ठीक है। ये चीज का आपको बहुत ज्यादा यूज है, ये एरो का बनना होना जरूरी है, ठीक है। अब मान लो ये रे आई, रेडी, और यहाँ से पास हो गई। सबको एक ही पॉइंट से पास करना है, आप नहीं देख, आपको दिख रहा हो क्यों, देखो भाई यहाँ पे, आप खुद देखो ना, सेम ऐसे ही इसी पॉइंट से ये पास हो जाएगी। मेरा फिगर उतना सुंदर नहीं बन पाएगा, मुझे पता है, ठीक है। आप स्केल का यूज करके बनाओगे, प्रॉपर बनेगा। सी दिस वन, ओके, समझ गए। तो ये पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट आपका पी है, और सी पॉइंट थोड़ा सा इतनी ही डिस्टेंस पे इधर बना लेना, ओके। क्लियर हो गया। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेंट इन नेचर, यस और नो में रिप्लाई करो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आप कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा नेचर आ रहा है, अब एक और इमेज देखो यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ, पेंट किधर दिख रहा है, ये देखिए इधर पेंट दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। इट मीन्स ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, सारी लाइट यहां से पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, सारी लाइट्स यहां से पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, इधर उधर बिखर गई, देख रहे हो आप खुद देखो, थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए, हो रहा है ना। चलिए, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसने क्या कर दिया, लाइट रेज ऑफ लाइट्स को डाइवर्जेंट कर दिया, ठीक है, डाइवर्जेंट। रास्ते में भी आप चलते हो डाइवर्जेंस पढ़ते हैं रास्ते में, यहाँ जहां से दो रास्ते हो जाते हैं, समझ लो। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है, मैं थोड़ा यहाँ समझा रहा है कि ये रे ऑफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आई और ये तुरंत रिफ्लेक्ट हो गई, ये चीज मेन एक्चुअली हो रही है ऊपर की रेस पे, मेन प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर है, और जो नीचे है उनके साथ ये हो रहा है, ये इधर आ जा रही है, मीन्स ऐसे आ रही है और ऐसे हो जा रही है, ये ऐसे आ रही है ऐसे हो जा रही है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोकस से क्या हो रहा है, फोकस से अगर आप सबको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये पीछे मिल रही है। जो रिफ्लेक्शन जिन रेज का हो चुका है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर आप उन्हें पीछे प्रोड्यूस करोगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई तुम्हें दिखेंगी, और वही पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, एफ होता है, वही पर्टिकुलर पॉइंट क्या है आपका, एफ है। तो यहाँ पे जो फिगर्स बनेंगे वो आपके ऐसे ही बनने वाले हैं कि आप कई सारी रेज ऐसे पड़ेंगी, ऊपर के लिए दो निकाल लेना, नीचे के लिए दो कर लेना, और उसके बाद उनको वो उनका जो रिफ्लेक्शन होगा, तो जो अगर उनको रिफ्लेक्टेड रेज जो अगर उनको हम प्रोड्यूस करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट एफ पे मिलती हुई दिखेगी तुम्हें। ठीक है, ये चूंकि रेज को डाइवर्ज कर रहा है इसलिए डाइवर्जेंट इन नेचर रहता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं, लेकिन कि कौन सा मिरर डाइवर्जेंट इन नेचर है, कौन सा मिरर कन्वर्जेंट इन नेचर है, ये क्लियर होना चाहिए। तो नेचर ऑफ मिरर्स क्लियर हुए या नहीं हुए, कि कौन सा मिरर कैसा है।
बताओ। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशंस, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशंस हमको अब सीखना है किस तरीके से इमेज के फॉर्मेशंस होते हैं, तो कुछ रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वो रूल्स अगर आपको क्लियर है तो आप इमेज को इजीली फॉर्म कर लोगे। जैसे हर एक चीज, किसी भी चीज को बनाना चाहते हो तो उसके कुछ नियम रूल्स हैं, नियम कानून जिसे कहते हो, है ना। तो पहले कॉनकेव मिरर के लिए तो हेडिंग हमारी जो पढ़ेगी, वो नेक्स्ट हेडिंग ये पढ़ेगी, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया। See, अब करना क्या है कि देखो, पहला जो रूल है, पहले रूल लिख देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि रूल में क्या लिखना है। तो फर्स्ट रूल है कि द इंसिडेंट रे, जो रे आके पड़ती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू, कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus। ये है। अब कहोगे सर ये क्या है, देखो यहाँ पे आपने एक स्फीयर बनाया, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, ठीक है, मिरर बनाया सॉरी, और यहाँ पे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, वो हो गई, थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। मेरे पास लाइन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइन ही नहीं है अपने पास, ये लो भाई सीधी लाइन हो गई। ओके, अब इस लाइन एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन रे आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, जिसे आप इंसिडेंट रे कहोगे क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है ना इस पे, अगर ये इसके पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल passes through the focus, that is F। क्लियर हुआ, ये आपका पहला लॉ है, ये पहला रूल है, ठीक है, कि वो फोकस से ही पास होकर जाएगी। आपको नहीं दिख रहा तो आपने देखी कितने सारे एग्जांपल देखिए, आप पैरेलल आई फोकस से गई, ठीक है, सेम रही हाल है। तो ये फर्स्ट रूल था। ओके, सेकंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है, तो उसको भी लिखते हैं। सेकंड रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का, सेकंड रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का, वो ये है कि अगर द if the incident ray passes through the focus after reflection, after reflection it will become parallel to प्रिंसिपल का पी लिख दिया एक्सिस, ठीक है, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जस्ट इसका अपोजिट था, कैसा, अब क्यों अपोजिट कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने ये बना दिया, आपका कॉनकेव मिरर है, और अगर कोई एक ऐसी रे आ रही है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, अगर कोई रे ऐसी है जो एफ से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, एफ से पास हो रही है, सी ऐसे,
थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि एफ से ही पास हो। ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस सरफेस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये तो जस्ट अपोजिट ही तो हो गया। उसमें क्या था, इसके जस्ट ऊपर वाले में, इसके जस्ट ऊपर वाले में ये था कि पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी। यहाँ पे क्या, फोकस से आ रही तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से अगर पास हुई रे तो पैरेलल हो जाएगी हमेशा। क्लियर हुआ? दोनों रूल समझ में आया या नहीं है? आप पहले मुझे बताओ, दोनों रूल क्लियर हुए? ये रूल्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो फिर इमेज फॉर्मेशन इजी है। ठीक है, हमारे बीच एक स्टूडेंट क्लास में आने के बाद उसको क्लास छोड़नी पड़ गई, किसी ना किसी, क्या बोलते हैं, अर्जेंट रीजंस की वजह से। अर्जेंट रीजंस होते भी हैं। जरूरी कारण को क्या बोलेंगे बताओ, हिंदी इंग्लिश में? जरूरी कारण को बताओ। इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन तो कम आने वाले। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। समझना जरा मैं कैसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। देखो, द इंसिडेंट रे थ्रू सी रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस का मतलब समझ रहे हो ना, फिर से उसी रास्ते को पकड़कर वो वापस निकल गई। ठीक है, मतलब जहां जैसे आई थी वैसे ही तुमने उसको भेज दिया। ठीक है, ये चीज कहना चाहता है ये क्वेश्चन। देखो कैसे क्या है, जैसे मान लो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, फिगर उतना अच्छा नहीं बना, आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सी, ये एफ और ये पी। सपोज करो कि एक रे आई है जो इस पे आकर इंसिडेंट हुई। ऐसे। अब देखो ये ऑल क्यों ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर ही तो है। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर ही तो है, देखिए आप। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। और नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है, मैंने ये, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है, अगर देखा है तो उसमें हमने बताया था कि अगर नॉर्मल, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, नहीं बनता है ये एंगल। और अगर ये दोनों लाइनें उठा के एक के ऊपर एक ही हो गई तो ये एंगल जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर एंगल आई जीरो है तो आर भी तो जीरो होगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। भाई अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मैं पूछूंगा किसके किसके बीच में बनता है, तो आप कहोगे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। अब ये इंसिडेंट रे ही नॉर्मल बन गई तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आई जीरो तो आर जीरो, तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस भेज दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? सी से जब भी लाइन रे निकलेगी हमेशा उसी जैसे आई थी वैसे ही भेज देना। हो गया क्लियर? पॉइंट नंबर 4 बताऊं, पॉइंट नंबर 4। चलो पॉइंट नंबर 4 देखो। अब देखो धीरे धीरे करके करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक सिचुएशंस पे देख ले रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि रेस कैसे आके गिर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई रे पोल पे आके गिरती है, पोल पर आके गिरती है, ठीक है, तो इफ एन इंसिडेंट रे strikes
एट पोल, ठीक है, बाई सर्टेन एंगल, भाई किसी ना किसी एंगल पे ही तो करेगी, अभी दिखाऊंगा फिगर समझ में आएगा। सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल। कहने का मतलब इसका क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा सेम होता है, बट इस सिचुएशन आप में बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है हर सिचुएशन पे हो रहा है। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। ये आपने क्या किया, यहाँ पे आके अब की बार आपकी जो रे है वो किस पॉइंट पे आके गिर रही है, इस पॉइंट पे आके गिर रही है, देखो ऐसे करके ये आई और ये सी। तो कुछ एंगल, अब ये नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो यही नॉर्मल है लाइन, ये नॉर्मल भी वर्क कर रही है एज ए नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस भी एंगल पे गिरेगी सेम उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पे ये चीज बोल रहा है। वैसे तो हमेशा ही होता है, बस आप ये देखो, ये फोर्थ पॉइंट था, रूल नंबर 4। ठीक है, तो ये 4 रूल केवल आपको कॉनकेव मिरर के लिए लर्न करने थे या आपको आने चाहिए। अब इन चारों रूल को जरा एक फिगर में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जो भी 4 के 4 रूल्स थे उनको एक फिगर में मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ऑल रूल्स इन वन फिगर, कैसे देखिए, चलिए बनाते हैं एक रूल, एक ही फिगर पे सभी के सभी रूल्स जो भी आपने सीखे हैं। ये एक्सिस हो गए, चलिए चालू करते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, सब मेंशन कर देता हूँ, ये सी, ये एफ और ये पी। ठीक है, चलिए सबसे पहला रूल क्या पढ़ा कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। रूल नंबर 1, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरा रूल क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन फोकस से होकर आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को हमारे? ये रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। रूल नंबर 2 ये हो गया आपका। नेक्स्ट थर्ड फिर क्या पढ़ा आपने कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, देखो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो बाउंस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगी। ठीक है, ऐसा समझिए, ये और ऐसे हो गया। और लास्ट क्या बताया गया है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल पे आकर गिरती है तो सेम उतने ही एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। क्या ये सभी के सभी पॉइंट्स आप याद कर रख पाओगे या नहीं? भूलोगे तो नहीं डुबलू की तरीके से? बताओ। याद रखोगे? आज अंशिका है, अच्छा है तो अंशिका। और हाँ भैया, 8 तारीख नजदीक आ रही है और आपको जो बताया गया था उस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ मंथ। ओके, और तुम लोग के इंग्लिश के टीचर आए या नहीं आए, चल मुझे बताओ जरा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आप कहोगे सर एक कॉनकेव मिरर के तो आपने बहुत सारे रूल्स बता दिए, तो भाई कुछ रूल्स हमें कॉन्वेक्स मिरर के भी देखने हैं, वो देख लेते हैं। रूल्स कंप्लीट समझ लो आप इमेज फॉर्मेशन करना सीख गए। ठीक है, अगर रूल कंप्लीट हो गए तो आप इमेज फॉर्मेशन करना सीख गए। तो रूल्स टू ऑब्टेन image from convex mirror.
सो जो सबसे पहला रूल है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर पहले बना देता हूं, फिर उसका समझाता हूँ। सेम वही है, सेम वही है, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि फोकस से लाइन एक्चुअल में रे पास नहीं होती, बस अपीयर होती है कि हाँ वो फोकस से पास हो रही है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे फोकस से कोई रे पास नहीं होती, बट हमें लगता है कि हाँ ये फोकस से पास हो रही है। अब आप होगा ये क्या मतलब हो गया सर? देखो भैया, एक ये रे आई, आई ना, इसने क्या किया, इसका तुरंत जैसे ही यहाँ पड़ेगा, चूंकि इसका नेचर क्या है, डाइवर्जेंट इन नेचर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? डाइवर्जेंट इन नेचर है, इस वजह से इस रे को ये क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा, ऐसे भेज दिया इसने। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रे है, इसको जब आप पीछे की ओर प्रोड्यूस करोगे, जो रिफ्लेक्टेड रे से जब आप पीछे की ओर प्रोड्यूस करोगे, तो ये आपको एफ से पास होती हुई दिखाई देगी। तो ये इसका जो रूल है वो ऐसा कुछ बनेगा, मैं बनाता हूँ। क्या है फर्स्ट रूल? द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है, डाइवर्स, डाइवर्स हो जाती है, सही बात है। बट क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर जा रही, बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है भाई, फोकस से पास हो रही है। तो इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्स बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो ये आपका पहला रूल हो गया इसके लिए, ठीक है। ज्यादा रूल नहीं है इसके, केवल दो ही रूल है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड रूल इसका क्या है? सेकंड रूल देख लेते हैं। बट इस पेज में स्पेस फिल हो चुका है, तो नेक्स्ट पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में सेम वही है कि अगर कोई रे कर्वेचर से पास होना चाहती है, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। समझो इस बात को, जैसे यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे। तो अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो उसका सेम जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। इस चीज को समझिए थोड़ा सा, फिगर करता हूँ, ठीक है। अब ये रे रफ ही नहीं होगी, इसको डॉटेड करना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, डॉटेड डॉटेड करना यहाँ से ये पूरा, ठीक है। तो क्या है कि ये रे अगर जाती, तो ये ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती। तो इस आपने पढ़ रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी रे पड़ेगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पे अपीयर होगा कि हाँ वो पाथ को रिट्रेस कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को हमको लिखना है, इस पॉइंट को चलिए लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर टू, द इंसिडेंट रे appears to be coming from C retraces its path, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखो। तो चलिए आपसे हम कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। आप जब बैक टू बैक आंसर्स देते जाएंगे, सभी रूल्स क्लियर कंफर्म यहाँ से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमें इसके 2 ही रूल्स पढ़ने थे, बाकी हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा ओरली और आपको आंसर्स देते जाना है, वो लाइंस कहाँ से पास होंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, जिससे आप मुझे देखूं, मैं भी देखूं कितना आप अपने माइंड में याद रख पा रहे हो, ठीक है। अगर कोई रे, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसके साथ क्या होगा? अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स में। कोई बात नहीं बेटा, अभी रिकॉर्डिंग देख लेना, परेशान मत हो अक्षर, ये सब नॉर्मल है, अगर नेटवर्क का इश्यू था। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यही है कि इंसिडेंट रे जो है, बाकी लोग आंसर करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, द इंसिडेंट रे, अगर वो रे अगर ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, यही चीज बताई गई थी। और यहाँ पे क्या बताया गया था लास्ट में? यहाँ इसमें ये बताया गया था कि कोई भी, क्योंकि इसका डाइवर्जेंट नेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, तो इस वजह से क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि वो रे कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही, बट एक्चुअल में वो फोकस से पास नहीं होती। तो वही लिखा है, द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, बट ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होकर जा रही है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड, तुम सबका आंसर आ चुका है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पी एक्सिस भी आप लिख सकते हो, हम समझ जाएंगे, इतनी इंग्लिश हमको आ चुकी है आज की डेट में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसके साथ क्या हो करोगे? अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसका क्या होने वाला है? जल्दी बताओ। रिट्रेसेस इट्स पाथ, ओके, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी? अगर वो पैरेलल टू कॉनकेव मिरर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी? जल्दी से बताइए। फोकस, ओके, passes through the focus, it will pass through the focus। सबको आंसर करना है, कोई भी आंसर करने पीछे नहीं रहेगा। देखो क्या आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई भी रे पोल पे आकर गिरती है तो उसके साथ क्या होगा? जल्दी बताइए। तो लिखेंगे इट विल रिफ्लेक्ट्स विद द सेम एंगल, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, ओके। तो ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया, क्योंकि इसका आंसर आप सोचने में शायद आपको टाइम लगता, ठीक है, और तुम्हें पता है टाइम हम तुम्हें देंगे नहीं, ओके। तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर्स के जो भी हैं वो कल पढ़ोगे या आज पढ़ोगे, मुझे जल्दी से बताओ, हो जाएगी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, हाँ, मेजोरिटी रूल्स, ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।